जय मां भवानी, जय श्री राम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मां भगवती, मां जगदम्बा, महाकाली की कृपा आप सभी के ऊपर बरस रही होगी और निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं सवारी वाले बच्चों के लिए कि गुप्त नवरात्र आ रहे हैं। तो सवारी वाले बच्चे अपनी ऊर्जाओं को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, या फिर जो बच्चे परेशान हैं जिनकी हाजिरी आती तो है लेकिन बोलती नहीं है, ऊर्जा तो बनती है लेकिन हाजिरी बोलती नहीं है। तो ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं और भर भर के ऐसे ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि हमें उसके लिए क्या करना है कि जिससे कि हमारी हाजिरी खुल के वचन करे, बोल सके और हमारी ये टेंशन खत्म हो जाए। हमें ये नहीं पता है कि हमारे ऊपर आ रही शक्ति किसकी है या आ रही हाजिरी किसकी है। तो ये जो जानकारी है, ये जो वीडियो है, हम उन्हीं बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें हम एक दो उपाय आपको ऐसे भी बताएंगे जिससे कि आपकी हाजिरी खुल के आ सके और खुलकर वचन कर सके। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जो वीडियो है पसंद आएगी, ज्ञानवर्धक ये वीडियो रहेगी। तो जो सवारी वाले बच्चे हैं वो जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को सवारी वाले बच्चों तक शेयर जरूर करें ताकि वो बच्चे परेशान ना हो और इस जानकारी का लाभ वो बच्चे उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी जानकारी भरी वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं और उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाए जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड होती है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि सवारी वाले बच्चे गुप्त नवरात्र में अपनी ऊर्जाओं को किस प्रकार बढ़ोतरी कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी शक्ति को खोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो बच्चे जिनके ऊपर शक्ति आ रही है या हाजिरी खेल रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर शक्ति तो आ गई है लेकिन वचन नहीं करती है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ऊर्जा उठती तो है लेकिन खुलकर नहीं आ पाती है, उनको पता नहीं है कि उसके आगे क्या करना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि शक्ति आती है, वचन भी करती है लेकिन झूठ बोलती है। तो जिन बच्चों के ऊपर शक्ति आती है, वचन भी करती है और वचन असत्य होते हैं, झूठ होते हैं, झूठे साबित हो जाते हैं, काम नहीं बनता है, तो उसके लिए हम दूसरी वीडियो शूट करेंगे। फिलहाल जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिनके ऊपर शक्ति आती है लेकिन बोलती नहीं है, खुलकर नहीं आई है या फिर ऊर्जा की कमी है। तो वो इस गुप्त नवरात्र में किस प्रकार अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार अपनी शक्ति को खोल सकते हैं। तो आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये उन्हीं बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये जानकारी उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके ऊपर शक्ति तो आती है लेकिन बोलती नहीं है, खुलकर नहीं आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गुप्त नवरात्र में आपको एक तो माँ के लिए उपवास रखने हैं, अपने घर में माँ की सेवा पूजा करनी है, अखंड ज्योति माँ के लिए लगानी है। यदि आप लगा सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है, तो आप माँ के लिए अखंड ज्योति जरूर लगाएं, और नहीं लगा सकते हैं तो अपने घर में सुबह शाम का दीपक माँ के लिए जरूर लगाएं। यदि आपके घर में चौकी लगाने की व्यवस्था है तो आप माँ के लिए चौकी की स्थापना करें, माँ के लिए साधना करें। आपके पास में यदि आपने कोई भी पाठ किया है और आपके पास में गुरु नहीं है, यदि आपके पास में गुरु है तो फिर तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। गुरु आपको समय समय पर गाइडेंस करते रहते हैं, समय समय पे आपको आगे की जानकारी देते रहते हैं कि आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी या किस प्रकार आपकी ऊर्जा बैलेंस होगी। तो जिनके पास में गुरु है उनको समस्या नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पास में गुरु नहीं है उनको समस्याएं हैं। जिनके ऊपर शक्ति आ रही है वो बच्चे परेशान होते हैं जिनके पास में गुरु नहीं है और जिनको आगे का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो ये जो जानकारी है उन्हीं बच्चों के लिए है, या फिर जिनके गुरु हैं और उनकी भी शक्ति नहीं खुल रही है तो वो भी इन उपायों को कर सकते हैं, वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, वो कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के ऊपर हाजिरी आ रही है और बोलती नहीं है उनको सबसे पहले माँ भगवती की साधना उठानी है। साधना में आप कोई भी उठा सकते हैं, दुर्गा चालीसा ले सकते हैं, काली चालीसा ले सकते हैं, हनुमान चालीसा ले सकते हैं, माँ के अष्टोत्तर शतनाम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी पाठ उठा सकते हैं। आप किसी भी पाठ की साधना उठाएं
जो आप अच्छे से कर सकें। मंत्र हम आपको यहाँ नहीं देंगे क्योंकि हम अपनी किसी भी वीडियो में मंत्र नहीं देते हैं। यदि आपको हमसे कोई भी मंत्र दीक्षा चाहिए होगी या फिर आप हमसे किसी भी प्रकार का मंत्र लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमसे व्हाट्सएप पर बात करनी होगी। उसके लिए आपको हमें पर्सनल इन्फॉर्म करना होगा। उसके लिए आपको हमसे पर्सनल अपने बारे में चेकिंग करानी होगी, तभी हम आपको मंत्र दे सकते हैं। ऐसे ही वीडियो में हम आपको कोई भी मंत्र नहीं दे सकते। यदि आपको कोई भी मंत्र की साधना करनी होगी तो उसके लिए आपको हमें पर्सनल व्हाट्सएप करना होगा, पर्सनल मैसेज करना होगा, तब हम आपको मंत्र की साधना दे सकते हैं। पाठ की साधना हम आपको इसलिए बताते हैं, किसी भी पाठ को करने के लिए गुरुओं की आवश्यकता नहीं होती है और जिनके पास में गुरु हैं तो वो मंत्र साधना कर सकते हैं, वो मंत्र जप कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास में गुरु नहीं है और वो मंत्र जप करना चाहते हैं तो वो बच्चे सिर्फ ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम गण गणपते नमः का मंत्र जप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास में गुरु नहीं है वो यदि मंत्र करना चाहें और अपनी शक्ति को खुलकर बुलाना चाहें, अपनी शक्ति की ऊर्जा को बढ़ाना चाहें तो वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। जब तक उनको गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक उनको गुरु नहीं मिल जाते, जब तक उनका मार्गदर्शन करने वाले गुरु उन तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो आपको ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है इसकी 11 माला रोज करनी है, ये हम आपको दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र हम आपको दे रहे हैं, तो आप इस ओम नमः शिवाय मंत्र को कर सकते हैं गुप्त नवरात्र में। डेली की आप इसकी 11 मालाएं करें और संकल्प में यही बोले कि आपके ऊपर आ रही शक्ति, यदि कोई सात्विक शक्ति है यानी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव ऊर्जा है और किसी भी देवता की ऊर्जा है तो आप उसे खुलकर लेके आए ताकि मैं उससे बात कर सकूं, उस ऊर्जा को देख सकूं, वो ऊर्जा आकर बताए कि वो किसकी ऊर्जा है, किसकी शक्ति है, किस लिए आई है, क्या कार्य है, कहाँ से आई है, कौन से धाम से चल के आई है। तो आपको संकल्प के साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना होगा। और यदि आप पाठ की साधना करते हैं तो पाठ में भी आपको यही संकल्प लेना होगा। संकल्प के साथ ही आपको मंत्र करना है, संकल्प के साथ ही आपको पाठ करना है। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से, ये जितना आपके पास में समय है उस समय के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप कोई भी साधना ले सकते हैं, चाहे मंत्र की चाहे पाठ की। तो आपको ये साधना करनी ही करनी है, उपवास आपको रखना ही रखना है, 9 दिन तक आपको फलाहार ही करना है। जो सवारी वाले बच्चे हैं हम उनके लिए ये बात बता रहे हैं। कोशिश करनी है कि आप कम से कम भोजन ग्रहण करें। यदि आप फलाहार नहीं कर सकते, आप व्रत उपवास नहीं कर सकते तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक समय ही भोजन ग्रहण करना होगा और उसमें भी बहुत कम क्वांटिटी में आपको भोजन ग्रहण करना होगा। और आपको पानी, ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है, ज्यादा गर्म तेज पानी आपको नहीं पीना है, आपको सिर्फ गुनगुना पानी करके ही पीना है। ये हम सवारी खोलने वालों के लिए बता रहे हैं जिनके ऊपर सवारी तो शक्ति तो आती है लेकिन खुली नहीं है, वचन नहीं करती है, ठीक है। तो जितना हो सके आपको गुनगुना पानी पीना है। पानी की क्वांटिटी आपके शरीर में, बॉडी में ज्यादा होनी चाहिए, तो आपको पानी ज्यादा पीना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है। हो सके तो उपवास ही आपको करने हैं। और आपको इस गुप्त नवरात्र जो आपके इष्ट हैं, चाहे आपके इष्ट माँ काली हो सकती हैं, माँ दुर्गा हो सकती हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, भैरव जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, महादेव हो सकते हैं, तो जो भी आपके इष्ट हैं उन अपने इष्ट के नाम से या अपने इष्ट के मंत्र के नाम से, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कोई मंत्र जपा है या नहीं जपा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इष्ट का मंत्र यानी कि यदि आपकी जो इष्ट है माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा है तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः, और यदि माँ काली है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, और यदि महादेव हैं तो ओम नमः शिवाय, और यदि भैरव जी हैं तो ओम ह्रीम बम भैरवाय नमः, ठीक है। तो सभी के अपने मंत्र हैं, तो जो भी आपके इष्ट हैं आप उनका कोई एक मंत्र लें और एक लौंग का जोड़ा लें। गुप्त नवरात्र में रोज आपको ये करना होगा। एक लौंग का जोड़ा आपको अपने इष्ट से प्रार्थना करते हुए, उनसे विनती करते हुए उस लौंग के जोड़े को उनके सामने ऐसे मुट्ठी में दबाकर उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हे माता, मेरे ऊपर कोई भी शक्ति है, यदि कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसको नष्ट करने की कृपा करो, और यदि कोई सकारात्मक शक्ति है
कोई दिव्य ऊर्जा है, आपकी भेजी हुई कोई शक्ति है, तो वो खुलकर आए, ऐसी मुझ पर कृपा करो। तो इस तरीके से उस लौंग को अपने इष्ट का मंत्र जप करते हुए 11 बार या 21 बार उस मंत्र को जपते हुए माँ से प्रार्थना करते हुए उस लौंग के जोड़े को आपको अपने मुंह में डाल के रखना है और वो लौंग का जोड़ा आपको शाम तक चूसते रहना है। मतलब वो लौंग का जोड़ा आपके मुंह में रहना चाहिए और माँ भगवती या फिर आपके जो इष्ट है उनका चिंतन हमेशा आपके मन में चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप ऐसा करते हैं तो इन गुप्त नवरात्र में आपकी जो शक्ति है वो खुलकर आएगी और यदि वचन नहीं करती है तो वचन भी करेगी। ठीक है, दूसरा उपाय ये है कि आपको जो भी आपके आसपास कोई मंदिर है, माँ काली का मंदिर है या शिव जी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर हो तो ज्यादा उत्तम है। ठीक है, तो आप उस मंदिर में जाएं। यदि कोई सिद्धपीठ मंदिर है तो उस मंदिर में आप जा सकते हैं, तो जहां धूना लगता है उस मंदिर में आप जा सकते हैं। तो आप मंदिर में जाएं और 10 मिनट के लिए अपने इष्ट का वहां ध्यान करें, उस हाजिरी का ध्यान करें जो हाजिरी आपके ऊपर आती है। वहां की जो ऊर्जा है, वहां की जो वाइब्रेशन है उस मंदिर की, उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करें और उस ऊर्जा को कलेक्ट करने की कोशिश करें कि आपकी बॉडी के अंदर वो ऊर्जा, उस मंदिर की पवित्र ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक है, उसको अपने अंदर आने दें, उस ऊर्जा को महसूस करें और एक कपूर वहां उस मंदिर में ले जाकर जलाएं और अपने हाथ में 5 लौंग के जोड़े रखें और वहां अपने इष्ट से प्रार्थना करें या जो वहां देवता हैं, चाहे वहां शिव जी हैं, चाहे वहां पे माता काली है, चाहे माँ दुर्गा है, चाहे वहां पे कोई भी देवी देवता का वो मंदिर है, चाहे भैरव जी हैं, तो वहां उनसे प्रार्थना करते हुए कि मेरे ऊपर जो भी सकारात्मक शक्ति है वो खुलकर आए और यदि नकारात्मक शक्ति है तो आप उसको नष्ट करने की कृपा करें। तो वो 5 लौंग के जोड़े आपको प्रार्थना करते हुए अपने सर से 7 बार वार कर उस जलते हुए कपूर में आपको डाल देने हैं। ऐसे करने से आपकी जो अंदर की शक्ति है, आपकी जो सवारी है वो खुलकर आएगी और वचन भी करेगी। और ये उपाय जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको पूरे 9 के 9 दिन करने ही हैं। पूरे गुप्त नवरात्र आपको ये उपाय करने ही हैं। जिनकी हाजिरी आती है, खुलकर आती है, वचन भी करती है, उनकी हाजिरी में ये उपाय करने से बढ़ोतरी होगी, ऊर्जा बहुत अच्छी बनेगी और उनकी जो सवारी है बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएगी। और जिनकी हाजिरी रुकी हुई है, वचन नहीं करती है, खुलकर नहीं आती है, तो ये उपाय करने से उनकी जो सवारी है, जो हाजिरी है वो खुलकर आएगी और वचन भी करेगी। तीसरा जो उपाय है वो ये है कि आपको माँ काली के मंदिर जाना है। माँ काली के मंदिर में आपको एक अनार लेकर जाना है। ठीक है, आप अनार अपनी सामर्थ्य के हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। अनार का मतलब अनार ही है, छोटा हो या बड़ा कोई समस्या नहीं है। तो आप माँ काली के मंदिर में एक अनार लेके जाएं, उस अनार को वहां ले जाकर माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करें कि हे माँ, जो प्रार्थना हमने आपको बताई है यही प्रार्थना आपको करनी है कि यदि कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसको नष्ट करो और यदि कोई पवित्र शक्ति है, कोई दिव्य ऊर्जा है, कोई सकारात्मक शक्ति है तो वो खुलकर आए, मुझसे बातें करे, मुझसे वचन करे और आगे का मेरा मार्गदर्शन करे, तो ऐसी मुझ पर कृपा करे। तो वो जो अनार है उसको आपको वहीं माँ काली के सामने 2 हिस्सों में काट लेना है, माँ को अर्पित करना है और उसके ऊपर आपको कपूर जलाकर और एक लौंग का जोड़ा रखकर माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति, महाकाली की आपको वहां आरती करनी है। उसी नारियल के ऊपर, जो कटा हुआ नारियल है, उसी कटे हुए नारियल के ऊपर कपूर जलाकर और एक लौंग का जोड़ा रखकर आपको माँ की आरती करनी है, भाव से करनी है और वहां की जो वो ऊर्जा है उस ऊर्जा को महसूस करना है और अपने अंदर प्रवेश करने देना है। और आपको रेगुलर माँ की आंखों में देखते रहना है। माँ काली का जो विग्रह है, माँ काली की जो प्रतिमा है, तो उस प्रतिमा को आपको रेगुलर देखना है 5-10 मिनट के लिए, जब तक आप उसको देख सकते हैं। आपको माँ काली की आंखों में देखना है रेगुलर और वहां जो माँ काली की ऊर्जा है उसको महसूस करना है। यही उपाय आपको 9 दिन तक करते रहना है। यदि आप ये उपाय पूरे भाव, विश्वास और श्रद्धा के साथ में करते हैं तो आपकी जो हाजिरी है वो ऊर्जावान होगी, खुलकर आएगी, खुलकर वचन करेगी। तो ऐसा करने से आपकी ऊर्जा अच्छी बनेगी यदि आप ये उपाय विश्वास के साथ में करते हैं तो। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारी ये बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। जिन बच्चों के ऊपर हाजिरी आती है उन बच्चों को शेयर जरूर करें ताकि इस जानकारी का लाभ वो बच्चे उठा पाएं। और कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी जय सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय मां भवानी सीताराम।